इधर उत्तराखंड में लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रशासन एक्टिव है और पूरे राज्य में उन मदरसों की जांच हो रही है जहां पहले संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। उत्तराखंड में अब तक कितने मदरसे सील हो चुके हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और अब उत्तराखंड। यूपी की तर्ज पर देवभूमि उत्तराखंड में भी अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। जिस तरह से यूपी की योगी सरकार ने मजहब की आड़ में वसूली गैंग चला रहे लोगों पर नकेल कसी, उसी तर्ज पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी धर्म की आड़ में गिरोह चलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मदरसों की मान्यता को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। हरिद्वार में 60 से ज्यादा फर्जी मदरसों को चिन्हित कर उस पर ताला जड़ दिया गया है, जबकि कई अवैध मदरसे अभी भी प्रशासन के रडार पर हैं। ये वही मदरसे हैं जिनके पास मदरसा संचालित करने के लिए ना तो सरकार की अनुमति है और ना ही कोई वैध दस्तावेज। पहले हमने सर्वे कराया था तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे, तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा लें। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। प्रशासन की नजर हर अवैध मदरसे पर है। इससे पहले श्यामपुर, लक्सर, भगवानपुर समेत कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। रुद्रपुर जिले में 4 अवैध मदरसे सील किए गए। बाजापुर में 3, किच्छा में 8 मदरसों पर एक्शन लिया जा चुका है। हरिद्वार में 4 अवैध मदरसों पर ताला जड़ दिया गया है, जबकि 60 से ज्यादा मदरसों की जांच जारी है। देहरादून, पौड़ी में 92 मदरसों को सील किया गया। उधम सिंह नगर में 16, जसपुर में 1 मदरसे पर ताला लगा। प्रशासन का कहना है कि सर्वे के दौरान अवैध पाए गए मदरसों को 1 महीने पहले नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था, लेकिन जब वो कागजात नहीं दिखा पाए तब उन पर एक्शन हुआ। जिला अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, जिसके चलते बिना मान्यता और वैध दस्तावेजों के संचालित किसी भी मदरसे को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि लगभग 1 महीने समय सबको मिल चुका है। तो अगर कागजात पूर्ण करने से करा लेने चाहिए थे अब तक। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया है। धामी ने साफ साफ आदेश दे दिया है कि जांच में अवैध पाए जाने वाले मदरसों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिसका व्यापक असर भी दिखना शुरू हो गया है। इसके अलावा प्रशासन ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि इतने बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे अवैध मदरसों के पीछे किसका हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर उत्तराखंड में लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रशासन एक्टिव है और पूरे राज्य में उन मदरसों की जांच हो रही है जहां पहले संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। उत्तराखंड में अब तक कितने मदरसे सील हो चुके हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और अब उत्तराखंड। यूपी की तर्ज पर देवभूमि उत्तराखंड में भी अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। जिस तरह से यूपी की योगी सरकार ने मजहब की आड़ में वसूली गैंग चला रहे लोगों पर नकेल कसी, उसी तर्ज पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी धर्म की आड़ में गिरोह चलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मदरसों की मान्यता को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। हरिद्वार में 60 से ज्यादा फर्जी मदरसों को चिन्हित कर उस पर ताला जड़ दिया गया है, जबकि कई अवैध मदरसे अभी भी प्रशासन के रडार पर हैं। ये वही मदरसे हैं जिनके पास मदरसा संचालित करने के लिए ना तो सरकार की अनुमति है और ना ही कोई वैध दस्तावेज। पहले हमने सर्वे कराया था तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे, तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा लें। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। प्रशासन की नजर हर अवैध मदरसे पर है। इससे पहले श्यामपुर, लक्सर, भगवानपुर समेत कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। रुद्रपुर जिले में 4 अवैध मदरसे सील किए गए। बाजापुर में 3, किच्छा में 8 मदरसों पर एक्शन लिया जा चुका है।
हरिद्वार में 4 अवैध मदरसों पर ताला जड़ दिया गया है, जबकि 60 से ज्यादा मदरसों की जांच जारी है। देहरादून पौड़ी में 92 मदरसों को सील किया गया। ऊधम सिंह नगर में 16, जसपुर में 1 मदरसे पर ताला लगा। प्रशासन का कहना है कि सर्वे के दौरान अवैध पाए गए मदरसों को 1 महीने पहले नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था, लेकिन जब वो कागजात नहीं दिखा पाए तब उन पर एक्शन हुआ। जिला अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, जिसके चलते बिना मान्यता और वैध दस्तावेजों के संचालित किसी भी मदरसे को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि लगभग 1 महीने समय सबको मिल चुका है। तो अगर कागजात पूर्ण करने से करा लेने चाहिए थे अब तक। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया है। धामी ने साफ साफ आदेश दे दिया है कि जांच में अवैध पाए जाने वाले मदरसों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिसका व्यापक असर भी दिखना शुरू हो गया है। इसके अलावा प्रशासन ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि इतने बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे अवैध मदरसों के पीछे किसका हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर उत्तराखंड में लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रशासन एक्टिव है और पूरे राज्य में उन मदरसों की जांच हो रही है जहां पहले संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। उत्तराखंड में अब तक कितने मदरसे सील हो चुके हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और अब उत्तराखंड। यूपी की तर्ज पर देवभूमि उत्तराखंड में भी अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। जिस तरह से यूपी की योगी सरकार ने मजहब की आड़ में वसूली गैंग चला रहे लोगों पर नकेल कसी, उसी तर्ज पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी धर्म की आड़ में गिरोह चलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मदरसों की मान्यता को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। हरिद्वार में 60 से ज्यादा फर्जी मदरसों को चिन्हित कर उस पर ताला जड़ दिया गया है, जबकि कई अवैध मदरसे अभी भी प्रशासन के रडार पर हैं। ये वही मदरसे हैं जिनके पास मदरसा संचालित करने के लिए ना तो सरकार की अनुमति है और ना ही कोई वैध दस्तावेज। पहले हमने सर्वे कराया था तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे, तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा लें। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। प्रशासन की नजर हर अवैध मदरसे पर है। इससे पहले श्यामपुर, लक्सर, भगवानपुर समेत कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। रुद्रपुर जिले में 4 अवैध मदरसे सील किए गए। बाजापुर में 3, किच्छा में 8 मदरसों पर एक्शन लिया जा चुका है। हरिद्वार में 4 अवैध मदरसों पर ताला जड़ दिया गया है, जबकि 60 से ज्यादा मदरसों की जांच जारी है। देहरादून पौड़ी में 92 मदरसों को सील किया गया। ऊधम सिंह नगर में 16, जसपुर में 1 मदरसे पर ताला लगा। प्रशासन का कहना है कि सर्वे के दौरान अवैध पाए गए मदरसों को 1 महीने पहले नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया गया था, लेकिन जब वो कागजात नहीं दिखा पाए तब उन पर एक्शन हुआ। जिला अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, जिसके चलते बिना मान्यता और वैध दस्तावेजों के संचालित किसी भी मदरसे को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि लगभग 1 महीने समय सबको मिल चुका है। तो अगर कागजात पूर्ण करने से करा लेने चाहिए थे अब तक। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया है। धामी ने साफ साफ आदेश दे दिया है कि जांच में अवैध पाए जाने वाले मदरसों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिसका व्यापक असर भी दिखना शुरू हो गया है। इसके अलावा प्रशासन ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि इतने बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे अवैध मदरसों के पीछे किसका हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।